calm before the storm. Things aren't as they were before. You best start bracing. Did you think you could keep? अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर अलप और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 है डिफरेंशिएशन। तो चैप्टर नंबर 2 में जो हम एक्सरसाइज 2.1 है उसमें हम जो आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो है नेगेटिव एंड नॉन इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन जो मैंने पिछले लेक्चर में दिए हैं उसमें सारे क्वेश्चन थे जो सिंपल थे। ठीक है, जिसमें हम यूज़ करते थे जस्ट एक प्रिंसिपल मेथड कर लेते थे बाय डेफिनेशन के हिसाब से। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो 2.1 है ये आपकी बाय डेफिनेशन और बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस लेक्चर का लिंक दे दूँगा। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो नेगेटिव और नॉन इंटीग्रल पावर्स होती हैं उनके लिए हम कौन सा कुलिया यूज़ करते हैं, कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं। तो बेटा देखें, इसमें बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होती है। कौन सी सीरीज़ यूज़ होती है? बाइनोमियल सीरीज़ यूज़ होती है। और बाइनोमियल सीरीज़ क्या कहती है कि 1 + x⁻n है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इसका ये फार्मूला होता है कि 1 n, ये n स्टार्ट में चला जाता है x, और ये n एक ये वाला और n में से एक क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और x की पावर इधर अगर 1 है तो इधर x की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो इसका फैक्टोरियल कितना बेटा? इसका फैक्टोरियल 1 है, वैसे ही नहीं लिखा। ठीक है, इसका फैक्टोरियल 2, आगे ये ऑनवर्ड चलती रहती है, रुकती नहीं है। तो मैंने पिछले जो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 किया था, मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से लेक्चर ले सकते हैं। तो बेटा ये सारे लेक्चर खुद में कनेक्टेड हैं, तो आप कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिएगा। अगर आप ये सारे लेक्चर लोगे तो इंशाल्लाह आपको सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ जाएंगे और आप फिर समझे नहीं समझाने लग जाएंगे। ठीक है, मेरा जस्ट जो आइडिया होता है, मेरा ये आइडिया होता है कि मैं लेक्चर को रट्टा मत लगवाऊँ, बस बच्चों को इसका कॉन्सेप्ट समझाऊँ। बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 1 है और पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन है 2 - 1 और √x है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहला जो हमारा होता था, मैंने आपको कल 4 स्टेप बताए थे पिछले लेक्चर में, तो उस लेक्चर में आप जाके देखेंगे तो 4 स्टेप थे। ठीक है, वो अच्छी से डिटेल से मैंने वो लेक्चर दिया हुआ है। 4 स्टेप थे। सबसे पहला स्टेप होता है हम लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास क्या है। ये जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा हम इसको y के, ठीक है, इक्वल लेट कर लेंगे। उसके बाद हम x में, इधर x में और इधर y में चेंजिंग लेके आएंगे। जो x में हमारे पास चेंजिंग होगी, चेंज आएगी, वो डेल्टा x आएगी। इसी तरह जितनी चेंज x में आएगी उतनी चेंज ही y में आएगी, तो y के हिसाब से इधर डेल्टा y चेंजिंग आएगी। ठीक है, ये दोनों चेंजिंग हम चेंजिंग लेके आए। ठीक है, तो आपने ये तो मैंने क्या किया, चलो इसको एक थोड़ा सा और कर लेते हैं। 2 - x की पावर कितनी हो गई? 1/2। ठीक है, ये मैंने अंडर रूट ख़त्म किया, तो x की पावर कितनी होगी? 1/2। तो मैंने क्या किया, आप देखें, जस्ट मैंने इसमें x, ये y है। ठीक है, तो y में थोड़ा सा चेंज किया और इधर x की जगह, जस्ट मैंने आपको कल भी बताया था कि पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, पावर वैसी ही रहेगी। हम जस्ट x में चेंज लेके आएंगे और पावर, क्योंकि अगर x की पावर 1/2 है तो इसकी चेंज की पावर भी 1/2 होगी, तो हमने इसको चेंज कर दिया। ठीक है, तो जो उसके बाद हमारा जो तीसरा था वो ये था कि इधर y है तो y इधर जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये y इधर आके नेगेटिव हो गया। y की वैल्यू आपको पता है कि 2 - x की पावर 1/2 है। तो ठीक है, तो वो मैंने इधर लिख दिया। तो ये अंडर रूट में लिखा हुआ, बाद में मैंने इसको पावर में लिख दिया। ठीक है, तो ये
सही है। तो उसके बाद क्या किया कि 2 ये -2 ये हो जाएगा, अंदर मैंने माइनस को अप्लाई किया तो ये प्लस हो जाएगा, ये -2 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद देखें हमारे पास ये एक चीज़ बच गई और एक ये चीज़, ये माइनस का इसीलिए मैंने इसको दूसरे नंबर पे लिख दिया और उसको पहले नंबर पे लिख दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे हमने जो हमारे पास क्वेश्चन है, जो हमारे पास फार्मूला है वो बता रहा है कि स्टार्ट में क्या आना चाहिए। जो ये फार्मूला है इस फार्मूले के स्टार्ट में 1 आना चाहिए और सेकंड पे कोई भी वेरिएबल आना चाहिए, ठीक है, उसकी पावर। तो ये 1 हमने लेके आना है, लेकिन बेटा देखो क्वेश्चन में तो 1 नहीं है, इधर तो ये x है, ठीक है। तो हमने 1 लेके आने के लिए इस x को कॉमन ले लेना है, ठीक है। इस x को कॉमन लिया तो ये 1 बटा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो बोला x को कॉमन लेना, लेकिन ये पावर आपने तो इधर x कॉमन लेना था, लेकिन इधर तो x की पावर 1/2 कॉमन आ गया। तो बेटा देखो इसकी पावर जब 1/2 इसको कॉमन लिया इसको, तो ये साथ में इसकी पावर भी आएगी, क्योंकि x ये अंदर है, पावर के अंदर है, जब ये कॉमन आएगा तो इसकी पावर भी साथ कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो ये पावर आ गई तो इधर क्या रह गया, 1 रह गया और इधर डेल्टा x, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि फिर इधर x लगा लिया हमने पावर, तो ये क्योंकि इधर से पावर, इधर तो x नहीं था, इधर जब x नहीं था तो हमने ये वाला x इधर बाहर निकाला तो एक x इधर डिवाइड भी किया, ठीक है। तो वो खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि इधर है नहीं, हमने निकालना, हमारी मजबूरी थी। तो आपको ये भी, आपने ये सोच रहे होंगे कि लो जी हमारे पास तो ये होता था कि पहले हम पढ़ते थे कि देखो 2 + 4x है, अगर दोनों में सेम चीज़ हो तो फिर कॉमन लेते हैं कि इधर 1 हो गया, इधर 2x हो गया। तो लेकिन इधर तो एक में x है, इधर एक में x नहीं बेटा, ये डेल्टा x है, ये एक x अकेला नहीं है, ये भी याद रखना, ये डेल्टा x दोनों एक हैं, ये दोनों एक वैल्यू है। तो ये आप सोच रहे होंगे कि x ये वाला निकलना चाहिए था, लेकिन ये दोनों एक वैल्यू है, लेकिन इसके साथ कोई x नहीं है। तो बेटा देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, जिसमें हमें x निकालना मजबूरी बन जाए, तो ठीक है, तो हमने x निकाल लेना है, 2 ऐसे लिख लेना है और 4 इसके डिवाइड कर देना है x को, ठीक है। ये वाला जितना भी हमने यहाँ से कॉमन, अगर 2 हो तो इधर 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये इजी क्वेश्चन है। तो बेटा आप देखें ये वाला हमारे पास जो इतनी चीज़ है ये हमारा फार्मूला, ये वाली नहीं, जस्ट इतना, ये हमने 1 बनाने के लिए इसको कॉमन लिया है। तो बेटा देख लें ये वाला हमारे पास 1 + x आ गया इसकी पावर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, 1, ये वाला। तो देखें फार्मूला में हमने सबसे पहले ये देखो 1 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले मैंने 1 लिखा हुआ है, उसके बाद देखें ये देखें, तो उसके बाद n लिखा हुआ, ये जो पावर है इसको पहले ले जाना है और वेरिएबल को लिखना है। उसके वजह देखें कि मैं 1/2 जो पावर है उसको पहले ले गया और इसको ये लगा लें कि ये क्या है हमारे पास, ये 1 है और ये हमारे पास x है और ये ऊपर पावर है, ठीक है। तो अब देखें ये पहले 1 लिखा, बाद में पावर n लिख दी, बाद में x, ये x की पावर ये सारी मैंने इधर लिख दी, बाद में n × n माइनस ये 1/2 है, ठीक है। ये क्या है 1/2 और ये 1 है, ठीक है, ये गलती से लिखा गया, ये 1/2 है, उसके साथ ये 1/x, ये देखें तो ये पावर, ये फार्मूले में x की पावर है, ठीक है, ये x की पावर है 2, तो इसीलिए मैंने इधर भी x की पावर 2 लिख दिया, ये अपना कैरी ऑन जाता है। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो कि x की पावर ये भी है, x की पावर ये भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ, तो मैंने दोनों में से एक कॉमन ले लिया, ठीक है। इधर एक कॉमन ले लिया x की पावर, ठीक है, ये x की पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो इधर क्या रह गया, 1 रह गया। तो इधर ये भी 1, जब ये 1 अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो जब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये x की पावर 1/2 रह जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हमारे पास हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस को अंदर अप्लाई किया है। तो देखें अब हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा हमने हमेशा डेल्टा x को कॉमन लेना है, डेल्टा x वाली वैल्यू सारी को कॉमन ले लेना है। तो हम देखेंगे कि इधर 1/2 भी आ रहा है, इधर डेल्टा x/x सब में है, इधर 1/2 भी है, इधर डेल्टा x/x ये देखो है, यानी कि ये वैल्यू इधर भी है, इधर भी है, तो हम दोनों वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे इजीली। तो देखो ये मैंने ये सारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली इससे क्वेश्चन को देख सकते हो। x की पावर 1/2, ये माइनस ये वाली,
ये माइनस कैसे हुआ, अंदर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये -1/2 बाहर आ गई, डेल्टा x ओवर x ये भी बाहर आ गया, ठीक है। तो अंदर क्या बचा, ये जब सारी वैल्यू को बाहर निकाला माइनस के साथ, तो इधर क्या रह गया, जस्ट 1 रह गया। तो इसको भी जब निकाला बाहर, ठीक है, इसको जब माइनस वाली वैल्यू को बाहर निकाल दिया तो रह क्या गया, ये वाली माइनस बाहर निकाल ली तो इधर प्लस रह गया और ये वाली वैल्यू रह गई, ठीक है। तो डेल्टा x, क्योंकि ये डेल्टा x ओवर x एक तो बाहर चला गया सारा, ये सारा एक बाहर चला गया, तो एक इधर क्या रह गया, जस्ट एक रह गया, तो इसकी पावर 1 हो जाएगी। तो ये वाला हमने क्या, अब ये वाले हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये वाला हमारा स्टेप है। उसके बाद हम चौथा स्टेप करते हैं कि हम डेल्टा x के साथ डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइडेड करते हैं डेल्टा x के साथ दोनों को। इधर ये वाली पूरी वैल्यू को डेल्टा x इधर भी करना है और इधर भी, दोनों तरफ डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ठीक है। डेल्टा x के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया और डेल्टा x के साथ इधर भी कर दिया, ये सारी वैल्यू वैसे ही, तो ये वाली कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास आ गया 1/2 x की पावर 1/2, क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल, ये माइनस इधर आ जाएगी, ये x की पावर ऊपर है और जो ये वाली x की पावर कितनी है, 1 है। कितनी है x की पावर, ये वाली x की पावर 1 है, तो ये x की पावर 1 नीचे लिखी हुई है बेटा, जब ये ऊपर जाएगी, ठीक है, x की पावर 1/2, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो जब x की पावर 1/2 से निकालेंगे 1, तो ये -1 नहीं, तो इसका एलसीएम ले लें, ठीक है। इसका एलसीएम लेने आपको समझ आ जाएगी। तो बाद में ये वाला हमारे पास क्वेश्चन वैसे ही आ गया सारा। उसके बाद हमारा जो 5वां स्टेप होता है वो हम करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं। जब इधर भी लिमिट अप्लाई की, इधर भी लिमिट अप्लाई की, तो हमारे पास क्या आ गया, ये वाला dy/dx बन गया, ये -1/2 हो गया x की पावर जिधर जिधर डेल्टा x, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, लिमिट जो हमने ली है डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 ली है, तो जिधर जिधर हमारे पास डेल्टा x है हम उसकी जगह क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ये 1 वैसे ही 0 0, ये सारा 0 आ जाएगा। ये वाला हमारे बेटा, एक और चीज़ मैं आपको बताता जाऊं कि इस क्वेश्चन को निकालने का डायरेक्ट मेथड तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूं कि इसको आप आपकी कैसे पता चलेगा कि इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो देखेंगे क्वेश्चन देखने के लिए आपको जो y हमारे पास है, ठीक है, हम क्या करेंगे, x की पावर ये देखें, हमने इसको y के बराबर रख लिया, 2 माइनस ये वाला x आ गया। तो हमने अब इसकी dy दोनों तरफ क्या ले देना है, डेरिवेटिव लेना। जब डेरिवेटिव लिया तो ये तो 0 आ गया, तो ये x की पावर, इसको x की 2 माइनस x की पावर 1/2 बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 1/2, ठीक है। तो ये 1/2 है। जब हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, अब दोबारा से डेरिवेटिव लेने लगा हूँ, तो ये -1/2 कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में आ जाएगा। मैंने पहले आपको बताया माइनस पहले का, तो इसकी माइनस जो 1/2 है, इसमें से जब हम -1 निकालेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा ये वाला कि -1/2 और x की पावर कितनी बन जाएगी बेटा, x की पावर बन जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये वाली 1/2 बन जाएगी, ठीक है। ऐसे आपने क्वेश्चन इधर से निकाल लेना है, ये बहुत इजी है, आपको अगर समझ आ गई होगी। इसी तरह मेरा क्वेश्चन नंबर, मैं आपको इसका पार्ट 2 करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 पार्ट जो हमने पहले किया वो 1 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आप, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, हमने उसको पहला मेथड क्या है, y के तो ये वाला जो अंडर रूट के अंदर मैंने इसको ऊपर, ये देखो x की पावर 1/2 बनता है ना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ले जाऊँगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, -1/2, ठीक है। तो ये वैसे लिखा हुआ है। तो उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है कि हम इन दोनों में चेंज, अगर x में भी और y दोनों में चेंज लेके आते हैं, तो इधर चेंज क्या आई, डेल्टा y, तो इधर चेंज करी डेल्टा x, यानी कि ये खुद से हमने यहाँ से ऐड करना होता है, यहाँ भी ऐड, इधर अगर y है तो डेल्टा y, अगर x है तो डेल्टा x, ठीक है। अगर z होगा तो डेल्टा z, अगर b हो तो डेल्टा b, जैसा भी है, लेकिन ज़्यादातर आपके क्वेश्चन y और x में ही आएंगे, इसीलिए ये वाली दोनों चेंजिंग होगी। तो ये वाला, उसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन, उसके बाद हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ठीक है, मैं देखता हूँ कि कौन सा फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला।
अब देखें हमने क्या किया, डेल्टा वाई है, ठीक है। तो मैंने ये वाला जो मैंने क्वेश्चन था पीछे क्या लिखा था हमारे पास, वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। तो इसको इक्वल किया था हमने x प्लस डेल्टा x की पावर कितनी है, -1/2। तो ये जो डेल्टा y है x प्लस डेल्टा x -1/2, तो ये y मैं इधर ले आया हूँ, ठीक है। तो ये y की वैल्यू ये माइनस हो जाएगी, इधर मैंने y की वैल्यू पुट कर दी x की पावर 1/2, ठीक है। तो इधर वो x की पावर 1/2 इसमें भी है। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूँ। तो हमें जो बाइनोमियल सीरीज़ बनाने के लिए हमें फार्मूला अप्लाई करने के लिए इधर 1 का होना ज़रूरी है। तो इसमें से मैं x कॉमन ले लूँगा। जब हमने x कॉमन लिया तो बेटा इसकी पावर भी साथ -1/2 भी साथ आएगी। तो इधर 1 रह गया है, जो इसकी पावर बिल्कुल मैं सेम पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इधर x की पावर 1 इधर भी है, इधर भी है, दोनों में से सेम ले लिया। तो 1 प्लस डेल्टा x ओवर x -1/2। तो ये जब पावर इसकी इधर आ गई तो ये क्या बन गया, 1 बन गया, ठीक है। जस्ट इतने हिस्से पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया। तो ये क्या 1 पहले रह गया, प्लस पावर इधर आ जाएगी, डेल्टा x से इसकी पावर 1 होती है, ठीक है। ये सारे की पावर 1 होनी है। तो प्लस फार्मूले का फिर -1 ये वाला जो पावर होती है, पावर में से फिर 1 दोबारा माइनस करते हैं। तो इसका ये क्या हो जाएगा, स्केयर, इधर 1 था इधर स्केयर हो जाएगा, जो कैरी ऑन ये -1 बाहर, ये -1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो प्लस है ये माइनस है। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये वाला सारा आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास ये देखो, मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ कि हमने डेल्टा x वाली वैल्यू बाहर निकालनी है, ज़रूरी निकालनी है, ठीक है। तो -1/2 डेल्टा x ओवर x में इधर में से ये देखो इसमें से -1/2 इधर भी है और डेल्टा x ओवर x इधर भी है, ठीक है। दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया। जब दोनों में से कॉमन निकाला तो ये वाला बाहर आ गया, तो ये वाली अंदर चीज़ें बाकी बच गई। आपको पता है, समझ आ रही होगी। इधर अब हमारा जो 5वां स्टेप होता है वो हमने जो हमारा चौथा स्टेप होता है वो हमने डेल्टा x को दोनों तरफ इधर भी और इधर भी डिवाइड करना। ये इसके साथ कैंसिल हो गया, बाकी एज वेल सारा सेम है। तो ये वाला ऐसे आ गया, ये x की पावर नीचे आ जाएगी। तो पहले जैसे मैं बता चुका हूँ -1/2 है, तो ये पावर ऊपर जाके -1 हो जाएगी, -1/2 और -1 कितना है, -3/2 हो जाता है। बाकी सारा से उसके बाद में करना है, उसके बाद हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट अप्लाई करने के बाद क्या होगा कि जिधर भी हमारे पास डेल्टा x है हम उसकी जगह 0 अप्लाई कर देना है, ठीक है। ये डेल्टा x है, ये आगे जाता जाएगा हमारे पास। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन आ गया बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 2.1 से रिलेटेड है और आपको इसमें से समझ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रही वो आप क्वेश्चन का मुझे बताएं, मैं आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।